हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले एक सप्ताह के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर के, उन पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि बात करें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया, ध्यान रखिए। इसका आयोजन किया गया है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। ध्यान रखिएगा, इसकी जो थीम है, इस थीम इंपॉर्टेंट है, विज्ञान से समृद्धि। विज्ञान से समृद्धि इसकी थीम है, इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फुटबॉल सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स थर्ड के द्वारा सर और नाइट की उपाधि दी गई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इनका नाम है डेविड बेकहम। डेविड बेकहम को किंग चार्ल्स थर्ड के द्वारा सर और नाइट की उपाधि दी गई, किस लिए, फुटबॉल सेवाओं के लिए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। अगला है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। ये मनाया जाता है 5 नवंबर को, और कब से, 2015 से यूएनजीए के द्वारा यूएनजीए के द्वारा विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर 2015 से मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, थीम महत्वपूर्ण है, बी सुनामी रेडी, इन्वेस्ट इन प्रिपेयर्डनेस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसकी थीम है बी सुनामी रेडी, इन्वेस्ट इन प्रिपेयर्डनेस, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, इसमें किस विश्वविद्यालय शीर्ष पे है, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 पे आपका हांगकांग विश्वविद्यालय है, नंबर 2 पे है पीकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की। बीजिंग का पुराना नाम क्या है, पीकिंग। तो पीकिंग यूनिवर्सिटी जो है ये चाइना की है, नंबर 2 पे। और नंबर 3 पे एनटीयू सिंगापुर है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में हांगकांग विश्वविद्यालय नंबर 1 पे, नंबर 2 पे कौन है, पीकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की, नंबर 3 पे है एनटीयू सिंगापुर। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इसमें आईआईटी दिल्ली जो है नंबर 1 पे है। वैश्विक लेवल पर इसकी रैंक कितनी है, 59 है। नंबर 2 पे भारत में है आईआईएससी बेंगलोर, जिसकी वैश्विक लेवल पे इसकी रैंक है 64। और नंबर 3 पे है भारत में आईआईटी मद्रास, जो वैश्विक लेवल पर 70th रैंक पे है। फिर से देखते हैं, क्यूएस क्वार्टरली साइमेंट्स इसका फुल फॉर्म होता है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, हांगकांग विश्वविद्यालय नंबर 1 पे, नंबर 2 पे है चाइना की पीकिंग यूनिवर्सिटी, नंबर 3 पे है एनटीयू सिंगापुर, और भारत में आईआईटी दिल्ली शीर्ष पे है। नंबर 2 पे है आईआईएससी बंगलोर भारत में, और नंबर 3 पे है आईआईटी मद्रास। तो भारत में नंबर 1 पे कौन है, आईआईटी दिल्ली है, जिसकी वैश्विक लेवल पे रैंक कितनी है, 59। और वैसे इसमें कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पे है, तो हांगकांग यूनिवर्सिटी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है प्रोजेक्ट चीता। कमेंट सेक्शन में बताइए प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब की गई थी। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में कहाँ से चीते लाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। साउथ अफ्रीका के कंट्री है बोत्सवाना। बोत्सवाना से 8 चीते आएंगे, 4 पहले आएंगे, 4 बाद में आएंगे। तो 4-4 करके 2 बार में 8 चीते आएंगे। कहाँ पे आएंगे, मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में आएंगे। कहाँ पे आएंगे, मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में आएंगे। और कहाँ से आएंगे, तो बोत्सवाना साउथ अफ्रीका का एक कंट्री है, वहाँ से आएंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे ये कब मनाते हैं, 3 नवंबर को मनाते हैं, और इस बार ये चौथी बार सेलिब्रेट किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यूनेस्को के द्वारा 2022 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे 3 नवंबर को मनाया जाता है, चौथी बार मनाया गया। यूनेस्को के द्वारा 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी, इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये रूल ऑफ लॉ की बात करता है। 2025 में शीर्ष देश कौन सा है, तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। ये नंबर 1 पे है डेनमार्क, नंबर 2 पे है नॉर्वे, नंबर 3 पे है आपका फिनलैंड, और नंबर 4 है स्वीडन। ये वही फिनलैंड है जो खुशहाली में नंबर 1 पे रहता है। नंबर 1 पे डेनमार्क, नंबर 2 पे नॉर्वे, नंबर 3 पे फिनलैंड, और नंबर 4 पे स्वीडन। कहाँ पे, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में नंबर 1 शीर्ष देश है डेनमार्क, नंबर 2 पे है नॉर्वे, नंबर 3 पे है फिनलैंड, और नंबर 4 पे है स्वीडन। अगर भारत की बात करें तो भारत जो है 85 रैंक पे है। भारत किस रैंक पे है, 85th रैंक पे है। सॉरी, भारत की रैंक है 85। और भारत की बात करें तो भारत 6 पायदान नीचे
इसकी रैंक हो गई। भारत का स्कोर कितना है? 0.49 है। अगर बात करें अंतिम स्थान पे कौन सा देश है, शीर्ष देश तो डेनमार्क है, लास्ट पे है 143 पे कौन? वेनेजुएला। और अफगानिस्तान भी इससे सटाई है, एक रैंक ठीक है इसकी, 142 पे अफगानिस्तान, नंबर 3 लास्ट पे है वेनेजुएला। अगर बात करें WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है बेसिक लेवल पर जो है न्याय की जो है असमानता में वृद्धि हुई है। अब अगर बात करें बहुविवाह विधेयक की, तो ये जो बहुविवाह विधेयक है, अभी हाल ही में भारत के किस राज्य ने बहुविवाह विधेयक पारित किया है? तो असम ने पारित किया। ध्यान रखिएगा, बहुविवाह विधेयक यहाँ पर यह है कि एक से अधिक विवाह को आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी जिसके साथ शादी हुई है उससे डाइवर्स लीगली नहीं हुआ है, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप बहुविवाह नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 6 शेड्यूल जो है उसको छूट दी गई है। इसके अलावा आप किसी भी रिलीजन से हैं तो आपको बहुविवाह विधेयक के तहत अगर आप ऐसा कृत्य करते हैं तो पनिश किया जाएगा। बहुविवाह विधेयक में ध्यान रखिएगा सजा का भी प्रावधान किया गया है, 7 साल की तक की आपको जेल हो सकती है। यानी अगर आपकी विवाहिता के रहते हुए अगर आप कोई दूसरी शादी करते हैं और सरकार की नज़र में आ जाएंगे तो आपको 7 साल की जेल हो सकती है। ध्यान रखिएगा, बचने की ज़रूरत है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल आयोजन किया गया पंजाब यूनिवर्सिटी में, चंडीगढ़ में। इसकी थीम है विज्ञान से समृद्धि। फुटबॉल सेवाओं के लिए नाइट और सर की उपाधि दी गई। किसके द्वारा दी गई? तो किंग चार्ल्स III के द्वारा दी गई। किसे दी गई? डेविड बेकहम को दिया गया, जो कि फुटबॉल के एक अच्छे खिलाड़ी हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 5 नवंबर 2015 को मनाया गया। 15 से शुरुआत की गई, 5 नवंबर को मनाया गया। इसकी शुरुआत की गई 2015 से और ये UNGO के द्वारा मनाया जाता है। थीम क्या है इसकी? बी सुनामी रेडी, इन्वेस्ट इन प्रिपेयर्डनेस। अगला है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष देश कौन सा है? तो हांगकांग विश्वविद्यालय है। अगर बात करें नंबर 2 पर पीकिंग यूनिवर्सिटी, नंबर 3 पे NTU सिंगापुर है। भारत में IIT दिल्ली शीर्ष रैंक पे है। अगर बात करें प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में 8 चीते कहाँ से आएंगे? बोत्सवाना से आएंगे। भारत में कहाँ आएंगे? कूनू नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व दिवस ये मनाते हैं 3 नवंबर को। 2022 से शुरुआत की गई और चौथी बार इसको इस बार मनाया गया। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। अब अगला है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025। शीर्ष देश है डेनमार्क। भारत की रैंक है 85 और अंतिम स्थान पे है वेनेजुएला। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है बहुविवाह विधेयक को अभी हाल ही में किस राज्य ने पारित किया? तो पारित किया है असम ने। ये सारे पिछले एक सप्ताह के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, आने वाली कोई भी एग्जाम दें, आपका UPPSC का एग्जाम हो, BPSC का एग्जाम हो या UPSSC का कोई एग्जाम, SSC रेलवे, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।